नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वक्त पूरे भारत में गहन परीक्षण अभियान की योजना बनाई जा रही है और प्रक्रिया राज्य दर राज्य अलग अलग है, अलग अलग चरणों में आगे बढ़ रही है और अब हर राज्य में अलग अलग समय पर यह कार्य किया जाएगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा नागरिकों को जानकारी की जांच की जाएगी। अगर हम वर्तमान चरण के बारे में बात करते हैं तो हाल ही में यह प्रक्रिया बिहार में पूरी तरह से पहले लागू हुई है और बिहार में इस अभियान के दौरान लोगों को काफ़ी परेशानियां बढ़ रही है, सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अपनी पहचान से जुड़ी जानकारी के लिए कई तरह के दस्तावेज जमा करने पड़ रहे हैं। अब चूंकि यह प्रक्रिया पूरे देश में लागू होने वाली है, ऐसे में इसका अलग अलग चरण शामिल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में शुरू हो गई है। इस तरह से अभियान धीरे धीरे सभी राज्य में, दक्षिणी राज्य में हर जगह पर लागू हो रहा है। इसी तरह देश की सर्वोच्च अदालत में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्देश जारी किया है। इस देश के अनुसार भारत में रह रहे हैं एक व्यक्ति को अपनी नागरिकता को प्रमाण देना होगा। मतलब अब हर किसी को यह साबित करना होगा कि वह वास्तव में इस देश का नागरिक है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है कि जो लोग पहले भारत में रह रहे थे उन्हें आखिर में अपनी सिक्योरिटी प्राइवेट का प्रदर्शन करना पड़ा है। उन्हें आखिर किस बात का सफाई ठीक है? समस्या तो उन लोगों से है जो बाहरी देशों से यहाँ हैं, बसे हुए हैं और अवैध रूप से इस देश में रह रहे हैं। असली जांच तो उनके लिए की जानी चाहिए जो यहाँ घुस बैठे हैं, टिके हुए हैं, लेकिन अंतिम प्रक्रिया में हर किसी को इसके प्रपोर्ट में लाया जा रहा है कि आज इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन कौन से लोग शामिल हैं अपनी शिक्षा सिद्ध करने के लिए दस्तावेज नहीं देंगे। इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि अगर किसी को डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है तो कौन कौन से ज़रूरी कागजात होने चाहिए, तैयार करके रखना होगा। साथ ही हम आपको सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बारे में भी बताएंगे कि जो आने वाले समय में आपको कई तरह की समस्याओं का राहत दिला सकता है। लेकिन उससे पहले आपके अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपने दस्तावेज को रिश्तेदारों और जान पहचान वालों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास प्रक्रिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है और समय पर जानकारी ना मिले की वजह से उन्हें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और आप इस वीडियो को अभी कहां से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भारत में एसआईटी को लेकर जो बहस 2019 में नागरिकता के संशोधन के अधिनियम यानी फिर से शुरू हुई थी, अब वह एक बार तेजी से हो गई है कि उस समय बताएंगे कि सरकार ने कहा था कि यह कानून केवल जिन लोगों के लिए पाकिस्तान पर लागू होगा। बांग्लादेश और अफगानिस्तान से उभरते हुए भारत आए हैं, जिसमें उन्हें धर्म के आधार पर शिक्षा देने की बात कही गई थी। लोगों ने सोचा कि क्या यह केवल सीमित वर्ग तक के ही रहेगा, लेकिन अब जो आम भारतीय, आम जनता है पहुंच गया है और उनके हर किसी को अपने भारतीय होने के प्रमाण पत्र देना जरूरी हो गया है। अब यह मत सोचिए कि आपका जन्म भारत में है या आपका पूर्व जन अंकित है, ऐसे में आपको कोई समस्या नहीं होगी। वास्तविकता सरकार ने प्रक्रिया के तरीका बदल दिया है और अब यह साफ कह दिया है कि हर व्यक्ति को किसी भी धर्म या जाति का हो, यह सिद्ध कराना होगा कि वह भारत का नागरिक है या नहीं।
इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज तैयार कर रहे हैं। जिन लोगों को पहले लगा था कि हम तो देखने के हैं, हम क्या डरें, आज लोग परेशान होकर घूम रहे हैं, क्योंकि उनके पास जन्म प्रमाण पत्र जैसा मुख्य दस्तावेज नहीं है, स्कूल का कोई शास्त्र भी नहीं है, या फिर उनका नाम मतदाता सूची में गलत दर्ज है। अब दोस्तों 2019 में जब समूह लागू हुआ था तो सरकार के 6 धर्मों के लोग, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी की नागरिकता देने की बात कही गई थी और मुस्लिम समुदाय का इसमें कोई जिक्र नहीं था। अब सर्वोच्च न्यायालय का यह कहना है कि मुसलमानों को कानून में शामिल किया जाता है। यह बात और भी स्पष्ट है कि यह बताता है कि नागरिकता के धार्मिक आधार पर भेदभाव और वृद्धि के भुगतान किया गया है। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ कह दिया है कि 2014 के बाद भारत में घुसे लोगों से सुरक्षा नहीं दी जाएगी और उनकी जांच की कड़ी प्रक्रिया एशिया से की जाएगी। लेकिन दोस्तों अब असली परेशानी तब शुरू हो गई है जब सरकार के दस्तावेज की जांच के लिए घर घर सर्वे करवाया जा रहा है। असम में जो टेस्ट प्रक्रिया हुई थी उसमें हजारों भारतीय नागरिकों को भी विदेशी घोषित हो गए थे और अब वही मॉडल पूरे देश में पाया जा रहा है। सरकार इसे पुनरीक्षण अभियान का नाम दे रही है, लेकिन असल में यह नागरिकता की पुष्टि की प्रक्रिया है। दोस्तों अगर आपके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, पैन कार्ड है तो क्या आप सुरक्षित हैं? क्योंकि यह सभी दस्तावेज आप संदेह के घेरे में हैं और कई मामलों में उन्हीं नागरिकता के प्रमाण नहीं माना जाता है। यहाँ तो प्रश्न पूछे हैं कि क्या कैसे साबित करें कि आप भारतीय हैं या दोस्तों इसके लिए सरकार ने 15 सिक्कों की सूची तैयार की है, जिनमें से एक या अधिक आपके पास होनी चाहिए। लेकिन समस्या वही है शुरू होती है कि जहां लोग के पास से कोई दस्तावेज नहीं है निकलता है, विशेष ग्रामीण बुजुर्गों, अशिक्षित और गर्भ गरीब के पास यह कोई कल्पना नहीं है। ये हकीकत है कि जो आज पूरे देश में करोड़ों लोगों के सामने खड़ा है। सिर्फ मुसलमान नहीं, हर धर्म और हर जाति के लोग प्रभावित हो रहे हैं और यही बात सबसे ज़्यादा चिंता की है कि वोट के लिए जिन उम्मीदों के मान्यता दी जाती है, अब प्रमाणित सिद्धांत सिद्ध करने में असफल सिद्ध हो रहे हैं। अब यह सारी प्रक्रिया एक एक राज्य में लागू की जा रही है, जिसमें से बिहार के ताज़ा उदाहरण शामिल है। सरकार अलग अलग दस्तावेज मांग रही है, लोगों के लिए नया प्रमाण पत्र वैध के चक्कर में पड़ रहे हैं। समय, पैसा और मानसिक तनाव सब कुछ झेलना पड़ रहा है। ऐसे में लोग को यह बताना होगा कि अगर आप इस प्रक्रिया के बचना चाहते हैं तो पहले से ही जरूरी दस्तावेज तैयार कर लें। जो भी सरकार ने बताया कि सिर्फ मुसलमान समुदाय ही हर किसी को इस प्रक्रिया से नहीं बताएगा। अगर आप भी इस बदलाव को खुद से सुरक्षित रखना चाहते हैं तो सभी दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, जमीन की रजिस्ट्री, स्कूल का लाइसेंस, बैंक के आवश्यकता विवरण जो भी उपलब्ध हो वो एक जगह सुरक्षित रखें और दस्तावेजों को सरकार बार बार अपना जजमेंट कर कमज़ोर है, इसीलिए ज़रूरी है कि आप खुद अपडेट करें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको समय समय पर काम की जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।